वेल, हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुवेंदु में। तो हमने अक्सर सुना है कि क्रिकेट इज़ ए जेंटलमैन्स गेम, बट वाकई में कितने क्रिकेटर्स होते हैं जो कि इसको एक तरीके से जेंटलमैन गेम के तरह ही खेलते हैं। वैसे ही एक शख्स के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने अपने थ्रू आउट द करियर, आप देखो इसको, बहुत ही डिसेंसी और बहुत ही कंट्रोवर्सी फ्री करियर रखा। नाम है शिखर धवन, शिखर बेफिकर धवन। प्यार से हम उनको द गब्बर भी बुलाते हैं। तो एक ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने काफ़ी डिग्निटी के साथ अपना क्रिकेट खेला है। जितना भी उन्होंने खेला है, आई थिंक बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। इनफैक्ट जो भी थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म हुई होगी, उनके परफॉर्मेंस, उनके फॉर्म को लेके हुई होगी। एब्सोल्युटली ए मैन विद जीरो हेटर। बिल्कुल कहेंगे कि एक तरीके से जेम ऑफ ए पर्सन थे। बहुत ही अच्छा उनका क्रिकेटिंग करियर रहा है। आई थिंक मोर देन द रन्स ही स्कोर्ड, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला है हमेशा एक स्माइल के साथ, उस वजह से वो याद रखे जाएंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2004 से उनका नाम स्टार्ट हो गया था, जब उन्होंने बहुत एक अच्छा वर्ल्ड कप खेला था। 500 से ज़्यादा रन बनाए थे और 3 शतक भी जड़े थे, काफ़ी नाम चला था। फिर डोमेस्टिक में आप देखो, दिल्ली के लिए रिप्रेजेंट किया, जिस टीम में गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग जैसे क्रिकेटर खेल रहे थे। तो उतना इजी नहीं था वहाँ से निकल के आना, और उनके लिए टफ भी रहा। आईपीएल में भी 2008 में स्टार्ट किया, अच्छा सीजन गया था 2008 में दिल्ली के लिए, लेकिन उसके बाद उतना एक तरह से अच्छा नहीं कर पाए। मुंबई में शिफ्ट हुए थे, बट 2010 में उनको इंडियन टीम में डेब्यू करने का मौका मिल गया था। बट जो 1-2 साल रहे वहाँ पर, अब देखो वो उतना कंटिन्यूटी नहीं रख पाए। लेकिन 2013 में जब उनको फाइनली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में मौका मिला, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग को शायद कुछ इंजरी हो गई थी, उसके बाद उन्होंने तहलका मचा दिया। 85 बॉल में उन्होंने सेंचुरी जड़ी थी मोहाली में, और कुल 187 रन की पारी खेली थी डेब्यूट में, वो भी ऑस्ट्रेलियन टीम के अगेंस्ट। एक ज़बरदस्त स्टार्ट उनका रहा था, और उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। रेड बॉल फॉर्मेट से अगर आप देखो वाइट बॉल फॉर्मेट में शिफ्ट हो गए। वो एक ऐसा दौर था जहाँ पे हमने टीम इंडिया में ट्रांजिशन देखा। रोहित को बतौर ओपनर देखा वाइट बॉल फॉर्मेट में, विराट को नंबर 3 पे एक तरह से फिक्स होते हुए देखा, और शिखर धवन को एक और ओपनर के तौर पे देखा अक्रॉस फॉर्मेट में। तो वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, और एक बहुत अच्छा करियर रहा है। टेस्ट क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट में शायद आप बोलोगे कि मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, शायद और बेहतर कर सकते थे। उतना शायद आप बोलोगे कि पकड़ उनकी मजबूत थी नहीं इस फॉर्मेट में। बट जहाँ तक ओडीआई क्रिकेट की बात करें, मिस्टर आईसीसी उनको बोला जाता है। वहाँ पर आप देखोगे 150 से भी ज़्यादा मैचेस हैं, 6500 से ज़्यादा रन है, नियरली आप देखो 45 का एवरेज है, 17 शतक भी मारे हैं। बहुत एक अच्छा करियर रहा है, और कंधे से कंधा मिला के उन्होंने रोहित और विराट के साथ परफॉर्म किया है। 2013 से लेकर 2019 तक का आई थिंक जो पीरियड था, वहाँ पर आप देखो, जिसमें 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी आया, 2015 का वर्ल्ड कप आ गया, 2014 का जो एशिया कप हुआ था वो भी आई थिंक ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था। फिर 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी हो, या 2019 में अगर आप देखोगे, जितने भी आई थिंक उन्होंने वर्ल्ड कप खेला इंजरी से पहले। इनफैक्ट 2018 का भी एशिया कप जो रहा था, जो इंडिया ने जीता था यूए में जाके, वहाँ पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस थी। तो थ्रू आउट अगर आप देखो ओडीआई करियर उन्होंने बहुत अच्छा किया है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, या जो एशिया कप में भी हुए हैं। इनफैक्ट शायद आप रोहित और विराट के साथ उनका अगर कंपेयर करोगे, वहाँ पर उन्होंने और भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू शिखर धवन, जिस तरह से उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में खेला है। एंड जैसा ही कहा कि उनके साथ हमेशा से रहा है कि कभी ऐसा नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उनके अराउंड रही है। इवन आप देखो जो आजकल का क्रिकेट है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे प्लेयरों को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है, तो शिखर धवन की उतनी बड़ी तो फैन बेस नहीं है जितनी कि रोहित और विराट की है। बट शिखर धवन को बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि ट्रोल कर रहे होंगे या उनको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली ए मैन विद जीरो हेट, मतलब उस प्रकार के क्रिकेटर थे। जो भी उनके पर्सनल लाइफ में उनके साथ ट्रेजेडी हुई है, उसके बावजूद देखो हमेशा से एक स्माइलिंग फेस के साथ उन्होंने अपने जो साथी खिलाड़ी थे उनके साथ एक तरह से क्रिकेट खेला है, और आई थिंक इंडियन क्रिकेट को एक तरह से ग्रेस ही किया है। मतलब बहुत ही अच्छे लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर थे। जिस तरह से उनकी ऑफसाइड प्लेट थी, स्पेशली अगर कट और ड्राइव की बात करें, गजब के मार रहे थे। और मतलब जो भी एक तरह से फैंस ने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है इंडिया के लिए, या फिर जो आईपीएल फ्रेंचाइजी वो खेले हैं, उनको पता होगा कि किस तरह से शिखर ने बैटिंग किया है। मतलब जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, टाइपिकल वीरेंद्र सहवाग की वाइब देते थे कि हाँ ये वीरेंद्र सहवाग जैसा बैटिंग कर रहा है। ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। और लेटर पार्ट ऑफ इस करियर अगर आप देखो, चाहे आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट देखो, वहाँ पे हल्का सा उनका जो स्ट्राइक रेट है उस पर डिप आया था, थोड़े से एवरेज में भी डिप आई थी।
एंड ऑब्वियसली वो प्रेशर भी फील कर रहे थे क्योंकि काफ़ी यंगस्टर उनके जगह पे आ रहे थे। 2022 था जब वो आखिरी टाइम ओडीआई खेले थे। आई थिंक उसके बाद देखो शिखर धवन के जगह पे शुभमन गिल खेले, ईशान किशन भी फ्रेम में आ गए थे, एक डबल 100 उन्होंने मार दिया था। आई थिंक खुद शिखर ने आई थिंक एडमिट किया है कि अगर मैं इस वक्त सिलेक्टेड होता तो शायद मैं शिखर धवन से पहले शुभमन गिल को पिक करता, क्योंकि आई थिंक 2022 में जब एक तरीके से टीम ट्रैवल कर रही थी, मतलब जो सेकेंड स्ट्रिंग टीम थी उसमें शिखर कैप्टनसी कर रहे थे ओडीआई फॉर्मेट में, और उनके साथ ही शुभमन ओपन कर रहे थे और उनको आउट क्लास कर रहे थे। तो उस वक्त आई थिंक वो एक तरह से कहेंगे सही कॉल था। बट ये भी सोच सकते हो कि एज अ फैन कि शिखर धवन के साथ थोड़ा सा हैराश हुआ, क्योंकि एक साल उनका ख़राब गया था, क्योंकि 2020-21 में तो कोविड की वजह से ज़्यादा मैचेस हुए नहीं थे। उससे पहले और अब देखो 2019 तक उनके नंबर्स बहुत अच्छे थे। 2022 का एक सीज़न उनका ख़राब गया, एवरेज आई थिंक मिड 30s में हो गई थी, स्ट्राइक रेट वो तो 80 के नीचे भी आ गया था, और उसके चलते उनको ड्रॉप होना पड़ा। शायद जो बाकी सीनियर क्रिकेटर थे उनको जितनी बैकिंग शायद उतना शायद शिखर को नहीं मिला, बट उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। उन्होंने आई थिंक बहुत ही अच्छे से अपने क्रिकेट करियर को एक तरह से ख़त्म किया है। जो एक तरह से उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है सोशल मीडिया के थ्रू, काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि आपने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, जो उनका कैरेक्टर था, आपको लगा कि शायद और थोड़ा सा उनका क्रिकेट करियर बेहतर हो सकता था। आई थिंक 34 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 2018 में ड्रॉप हुए, 2000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, 40 का एवरेज है उनका, 7 आई थिंक शतक है और 5 अर्धशतक है। फिर T20 की बात करें, शायद उतना इम्पैक्ट डाल नहीं पाए इंटरनेशनल में, जो वर्ल्ड कप भी खेले 2014 और 16 में, बट IPL का करियर देखोगे वो बहुत अच्छा रहा है। शायद ओवरऑल स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं मानो, बट आई थिंक स्टार्टिंग से ही खेले हैं 2008 से, और उस वक्त शायद उतना एक तरह से स्ट्राइक रेट को आप जज नहीं कर रहे थे, जो कि आई थिंक रिसेंट टाइम्स में हो रहा है। तो काफ़ी मैच विनिंग नॉक्स उन्होंने खेले हैं, SRH को चैंपियन बनाने में एक तरह से काफ़ी उनका बड़ा हाथ रहा है। तो आई थिंक वहाँ पे देखो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। आई थिंक जो टॉप 5 रन गेटर्स हैं IPL के, उसमें वो फीचर कर रहे हैं, और 2020-21 में लगा कि शायद वो इंटेंट, वो जो स्ट्रोक प्ले है उसमें बेहतरी हो रही है, बट उसके बाद आई थिंक कोविड की वजह से वो ज़्यादातर क्रिकेट खेल नहीं पाए इंटरनेशनल क्रिकेट में। 2021 में शायद आखिरी बार T20 खेले हैं, उस सीरीज़ में कैप्टनसी कर रहे थे, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि 2 टीमें एक तरह से फॉर्मेशन हुई थी इंडिया के लिए। आई थिंक श्रीलंका टूर में आपको याद होगा, जिस टूर में ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश राणा ये सब वहाँ पे गए हुए थे, बट उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर अगर आप ओडीआई क्रिकेट में देखोगे, आई थिंक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो उसी फॉर्मेट में रहे हैं। जैसा ये कहा कि 2013 से लेकर 19 तक का जो एक तरह से उनका गोल्डन पीरियड चला, इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट का ही गोल्डन पीरियड था, क्योंकि उस वक्त आई थिंक रोहित, शिखर एंड विराट की जो तिकड़ी थी, आई डोंट थिंक कि किसी भी टीम का जो टॉप ऑर्डर था उसको मैच कर रहा था। आप डिबेट कर सकते हो, आप स्टैटिस्टिक्स दिखा सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि उन तीनों से बेहतर किसी ने एक तरह से बैटिंग किया हो। आई क्लियरली रिमेंबरिंग दैट 2013 ओडीआई सीरीज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, 350 रन जस्ट फॉर फन एक तरह से टीम इंडिया चेज कर रही थी, वो भी 7-8 ओवर बाकी रहते हुए। रोहित का डबल 100 आया था, शिखर ने शतक जड़े थे, अच्छे बैटिंग किए थे। विराट का अगर आप देखो फर्स्ट टेस्ट ओडीआई 100 आया था, जो अभी भी एक तरह से कायम है। आई थिंक 58 बॉल में शायद उन्होंने मारी थी। तो ऐसे ऐसे तगड़े बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिले थे, और आज के टाइम में जो यंगस्टर है उनको हम खेलते हुए देख रहे हैं, शायद वो वाइब दे नहीं रहे हैं जो कि उस वक्त शिखर, रोहित और विराट दे रहे थे। रन हुए मैच विनर थे ओडीआई फॉर्मेट में, और अभी भी अगर आप देखो रोहित और विराट बने हुए हैं। शिखर हालांकि 2 साल पहले एक तरह से उनका कैरियर एंड हो चुका था, बट जितना भी उन्होंने क्रिकेट खेला है ग्रेस के साथ खेला है। एंड जैसा ही कहा कि स्टैटिस्टिक्स पे आप एक तरह से आप बिलीव नहीं करोगे अगर आपने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है। मतलब जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, ऑफ साइड प्लेयर जो उनका था बहुत ही तगड़ा था पेसर के अगेंस्ट। अगर हल्की सी भी आगे होती थी बॉल ड्राइव मारते थे, कट वाली बॉल होती थी तो चाबुक कट मारते थे और स्टेप आउट करते थे बहुत अच्छा, स्पिनरों को हो या पेसर को हो। स्वीप अच्छा खेलते थे। बाद में हमने IPL में देखा कि स्विच हिट, रिवर्स स्वीप, वो सब भी एक से ट्राई कर रहे हैं। तो हमेशा से अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश की है और हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश की है, और थोड़ा बेहतर हो सकता था उनका करियर अगर आप बात करें ओडीआई फॉर्मेट में या वाइट बॉल फॉर्मेट में। बट जैसा ही कहा कि गलत वक्त पे उनका फॉर्म जो कि वो डिप हुआ, और जो यंगस्टर्स थे उन्होंने एक तरह से ग्रैब कर दिया। T20 में देखो तो आई थिंक KL राहुल जब 2016 में आए थे तो उन्होंने एक तरह से अलग लेवल की बैटिंग की थी, अलग प्रकार की बैटिंग की थी। हालांकि अब देखो वो भी एक तरह से ड्रॉप है क्योंकि उन्होंने भी अपना गेम एक तरह से बदल लिया। बट उस टाइम पे देखो KL राहुल ने आई थिंक उनका स्पॉट लिया था। और बाद में अब देखो ODIs में जिस तरह से शुभमन और ईशान किशन ने बैटिंग की, तो वहाँ पर उन्होंने सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि वो शिखर के ऊपर कॉल ले
और इतना भी एक तरह से क्लोज होते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली, शिखर धवन के, वो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उस वक्त उनके हाथ एक तरह से बंधे हुए थे। मतलब ठीक है, अगर कोई फ़ैन जो कि शिखर धवन को बहुत ही एक तरह से फॉलो कर रहा होगा, वो फील कर सकता है कि शायद शिखर के साथ और बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता था, बट आई डोंट थिंक कि शिखर धवन कोई कंप्लेन करेंगे। तो जितना भी उन्होंने क्रिकेट खेला है बहुत अच्छा किया है। एक शायद सपना उनका रहा होगा कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने 2013 में जीता था, गोल्डन बैट जीते थे, शायद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे, बट वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए। 2016 में खेला, 2015 में खेला, 2019 में भी खेले। आई थिंक वो शायद हार्ट ब्रेक रहा होगा क्योंकि एक शतक मारा था इंजर्ड थंब के साथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बावजूद अगर आप देखो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। वो कहीं ना कहीं एक तरह से मलाल रहा होगा, बट ओवरऑल देखो उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। आखिर के पड़ाव में अगर आप देखो आखिर उन्होंने कैप्टनसी भी की है 2021-22 में टीम इंडिया का। इनफैक्ट 2023-24 में आके पंजाब किंग्स के कप्तान बने थे, बट कैप्टनसी वाइज उतना अच्छा नहीं कर पाए। और आई थिंक वो कैरेक्टर भी था नहीं, शायद आप उनको उतना जज करोगे बतौर कप्तान, बट एक बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे कैरेक्टर थे जो कि हमें उनके गेम खेलते हुए दिखाई दिया। उनका वो आई थिंक जो सेंचुरी सेलिब्रेशन, मतलब दोनों हाथ फैला के सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहे थे मूँछों को ताव दे के, या जो थाई फाई दे के कबड्डी के प्लेयरों की तरह जिस तरह से वो कैच पकड़ने के बाद सेलिब्रेट करते थे, तो सब कुछ एक तरीके से हमारे माइंड में एक तरीके से फॉरएवर रहेगी जब जब हम एक तरीके से शिखर धवन को याद रखेंगे। कमेंटेटर्स ने उनको नाम दिया था शिखर बेफिकर धवन, द वन उनको बोला करते थे, धवन भी नहीं। एंड प्यार से उनको द गब्बर भी बोला जाता है, अभी भी गब्बर लोग उनको बुलाते हैं, जिस तरह से उनका बैटिंग स्टाइल रहता है, जिस तरह से उनका सेलिब्रेशन रहता है। जितने भी क्रिकेट फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंडिया में कहे, उनको हमेशा याद रखेंगे फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट एंड फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड क्रिकेट। तो बहुत एक अच्छा करियर रहा है एंड होप करेंगे कि आगे जो भी एक तरह से करते हैं, कमेंट्री में आए या कोचिंग में जाएं या अगर बाहर के जो लीग से वहाँ पे जाके खेलते हैं, अच्छा करें। तो सेकंड पार्ट जो उनका लाइफ का हो वो अच्छा ही हो। तो ये एक तरह से हम प्रे कर सकते हैं शिखर के लिए, बट यही कहेंगे कि थैंक यू मिस्टर आईसीसी शिखर धवन फॉर द इनक्रेडिबल जर्नी एंड फॉर द इनक्रेडिबल मेमोरीज। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, शिखर धवन को लेके आपकी क्या राय है, क्या आपकी एक तरह से सोच रही है या क्या आपकी एक तरह से मेमोरीज रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।